नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे यहाँ जिस कमरे में बैठा हुआ आम नहीं है, क्योंकि यहाँ इस कमरे से इंदौर का क्रिकेट संचालित होता है, उसमें एक अंश जाता है महाराजा यशवंतराव क्रिकेट क्लब यानी कि एम्बेसी। ये ओसी का रूम है, प्रशासनिक भवन है उसका। यहाँ मेरे साथ बैठे हैं शैलेंद्र रावत साहब, जो कि सकारात्मक हैं, सहयोगी हैं, सदाचारी हैं, सत्य पर चलने वाले जो लोग मैंने अपने जीवन में देखे उनमें एक ये भी हैं। बहुत आदर्शवादी हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। जब मैंने गेंदबाजी करते हुए देखता था तो मुझे एलन डोनाल्ड की याद आती थी। बहरहाल आजकल जब एम्बेसी के पास 3-4 कोच हैं जिनकी मैं बाद में इंटरव्यू दूंगा, उसमें एक आधार स्तंभ है शैलेंद्र रावत, शैलू भाई बोलते हैं। आपको बहुत स्वागत है। ये बताएं कि आप एम्बेसी से कब जुड़े? सन 2014 में मैं एम्बेसी में समर कैंप से मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं आया था। यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्लब के जो सचिव श्री परविंदर सिंह जी लेना, उन्होंने मुझे बुलाया। फिर उन्होंने क्रिकेट से जुड़ी काफ़ी सारी मुझसे बातें करी, क्योंकि एज ए खिलाड़ी वही मुझे जानते थे। फिर उस इंटरव्यू के बाद में अमित भट्ट सर जो अभी यहाँ के अध्यक्ष हैं, और फिर उसके बाद में दिनेश शर्मा सर जो यहाँ के सह सचिव हैं, उन्होंने जब तीनों ने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू के बाद में फिर उन्होंने यहाँ पर आने के लिए समर कैंप से मुझे कॉल किया था। आपने देवेंद्र विश्वविद्यालय से फिजिकल एजुकेशन का कोर्स किया, ये मेरी जानकारी में। आपकी यहाँ भूमिका क्या है? मैंने मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का कोर्स सन 2001 में किया था, और उसके बाद में यहाँ पर मैं एज एक कोच यहाँ पर अपॉइंट हुआ 2014 में। शैलेंद्र रावत जी की क्या भूमिका है इन दिनों अभी का जो टाइम पीरियड खासकर आप बल्लेबाजी के कोच हैं या मीडियम पेस गेंदबाजी के, तो आप महारत भी रहे थे उसके हैं या फील्डिंग के हैं? मैं यहाँ पर फिजिकल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस के साथ में गेंदबाजी का कोच मुख्य हूँ। अच्छा, आपने जितने भी बच्चे तैयार किए, चाहे वो ए डिवीज़न के हो, बी के हो, सी ग्रेड भी आपके पास है, आपका जो उम्र समूह के मैच होते हैं वो भी हैं, तो आपने जो लड़के तैयार किए उसमें आपको सबसे ज़्यादा फख्र किस पर होता है? सबसे ज़्यादा फख्र एज अ बैट्समैन में अगर मैं देखूँ तो अभिषेक यादव जो अभी एट प्रेजेंट में मध्य प्रदेश अंडर-19 के कैंप में हैं, और उसके अलावा अंडर-22-23 के लिए स्पिनर आकाश राजावत का चयन हुआ है। आकाश राजावत ने शायद 50 विकेट लिए। आकाश राजावत के कुल मिलाकर के पिछले सत्र में 51 विकेट थे। 51 विकेट। मेरी जानकारी में कि मध्य प्रदेश की जो रणजी टीम चैंपियन रही है, उसके कोच साहब चंद्रकांत पंडित जी की जानकारी में उनका नाम है। बहरहाल ये बताइए कि आप योगाचार्य भी हैं, आप ध्यान भी खुद भी करते हैं। इस दौर के क्रिकेट में आप एम्बेसी के बच्चों के लिए करते हैं? जी हाँ, सबसे पहले उन लोगों के लिए फिजिकल फिटनेस, और उस फिजिकल फिटनेस के बाद में उनको इंजरी ना हो, उसके लिए उनको उनके स्पेसिफिक उस फील्ड से रिलेटेड कि अगर कोई बैट्समैन है तो बैट्समैन को उसके अकॉर्डिंग, वो बॉलर जो है उस बॉलर को उसके अकॉर्डिंग अपना एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के अलावा उसको योगा के किस आसन का ज़्यादा उसके लिए आवश्यक है, वो योगा का कौन सा आसन उसके लिए आवश्यक है वो, और उसके बाद में सभी के लिए 20 मिनट का ध्यान के जो प्रक्रिया जो वो उन लोगों के लिए सभी के लिए अभी इस फिटनेस कैंप के अंदर सभी के लिए कंपलसरी की हुई है। शैलेंद्र रावत जी इंदौर कोर्ट्स क्रिकेट पर, जहाँ से आनंद राजन और आवेश खान जैसे खिलाड़ी जेल में, वहाँ के बी ग्रेड के कप्तान भी थे, ए ग्रेड के कप्तान भी थे, वहाँ के कोच भी थे क्या? हाँ जी, वहाँ का सबसे लंबा समय जो है इंदौर कोर्ट्स के लिए एज ए खिलाड़ी दिया था। खिलाड़ी के बाद में वहाँ पर एज ए कैप्टन, और कैप्टन प्लस कोच की भूमिका भी वहाँ पे हो ही जाती थी, क्योंकि उस टाइम पीरियड में ऐसा होता था कि निर्भर सब कुछ जो था वो हमारे ऊपर ही था। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आप कोलंबिया कॉन्वेंट में भी अपनी सेवाएं देते हैं? जी, हमें वहाँ पर सन 2009 से शारीरिक शिक्षक हूँ, और ये 12 साल का जो समय मेरा वहाँ पर निकला कोलंबिया कॉन्वेंट स्कूल में, ये काफ़ी रोमांचकारी रहा है।
जैसे आप सूर्योदय के बाद वहाँ चले जाते होंगे, फिर सूर्यास्त तक मैं आपको यहाँ एम्बायसी में देखता हूँ। जी हाँ। तो इतना लंबा समय तक आप जो है एनर्जी लेवल कैसे बनाए? ये जैसा आपने भी बोला कि योगाचार्य भी हैं आप, तो सबसे बड़ा योग के आसन और उसके बाद में ध्यान और प्राणायाम, इन सब तीनों चीज़ों का जो मतलब मुझे जो लाभ मिलता है वही मैं यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको भी देता हूँ। शैलेंद्र रावत जी ने 90 के दशक में क्रिकेट शुरू किया था। शायद हमारा प्रवेशी में एक ही दिन था सी ग्रेड का। जब 90 से साल 2000 तक आपने क्रिकेट खेला, क्रिकेट को देखा और उस दौर के बच्चे देखे और आज के दौर के बच्चे देखे हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं कि पीढ़ी बदल गई, बहुत एडवांस है। पीढ़ी बदली है, लेकिन उस टाइम मेहनत जो हुआ करती थी, उस टाइम के खिलाड़ी जो है वो मेहनत ज़्यादा किया करते थे। अभी क्रिकेट ज़्यादा हो रहा है, खेलने के लिए ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए खिलाड़ियों को सीखने के लिए, समझने के लिए और उनको अपने आप को सुधार करने के लिए जल्दी ज़्यादा समय मिल रहा है। ये मेरा जो अगला प्रश्न है वो अप्रिय नहीं है, केवल मैं इसमें सम्मान बढ़ाना चाहता हूँ आदरणीय स्वर्गीय रमेश भाटिया साहब का, हमारे बीच मौजूद आदरणीय दिनेश शर्मा जी का, परविंदर रैना साहब का, अमित भट्ट साहब का, आदरणीय सुबोध सक्सेना जी का, कि जब इस क्लब में एक दौर में 11 खिलाड़ी इकट्ठे नहीं होते थे, लेकिन आज इंदौर में जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें से 99% ट्रॉफियाँ जो कि हम पहले के दृश्यों में बता पाए वो एम्बायसी के पुरुषार्थी खिलाड़ी अपना पुरुषार्थ प्रकट करते जीत चुके हैं। तो ये बताएं कि इस क्लब की सफलता का सबसे बड़ा राज है? महाराजा ईस्टर्न क्रिकेट क्लब, जैसा कि आपने जो बोला, वाकई में यहाँ पर एक बहुत अच्छी चैनल बनी हुई है और उस चैनल की शुरुआत होती है सुबोध सक्सेना सर से। सुबोध सक्सेना सर के बाद में अमित भट्ट सर के बाद में परविंदर सिंह जी रैना के बाद में दिनेश शर्मा सर और फिर हमारे राजू दुआ सर। तो ये एक मैनेजमेंट जो है, ये इन लोगों का हमको बराबर समय पर इन लोगों का हम लोगों को गाइडेंस मिलता रहता है। उस गाइडेंस के थ्रू ये लोग हम लोग को एक प्रोजेक्ट जैसा देते हैं। जैसे सुबोध सक्सेना सर जब ग्राउंड पर आते हैं तो उनका ये रहता है कि बच्चों का बेस जो है वो बेस पूरा मजबूत होना चाहिए। अमित भट्ट सर वो जब उनको देखते हैं, उनको देख करके चेहरे पर उनकी जो मुस्कुराहट रहती है, उस मुस्कुराहट को देख करके उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और उसके बाद में परविंदर सिंह रैना सर जो यहाँ के सचिव हैं, उनका ये कहना है कि हमारा मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों को सभी को उनमें अभिप्रेरणा, उनको मोटिवेशन देना है। और दिनेश शर्मा सर का ये है कि बच्चा जो भी है वो बेस से ले करके आगे तक उसको इतना मजबूत बना दो कि बच्चा अगर यहाँ से कहीं दूसरी जगह भी खेलने के लिए जाता है तो वो जाकर के ये बताए कि उसने ये सारी चीज़ें महाराजा ईस्टर्न क्रिकेट क्लब में सीखी है। और उसके बाद में हमारे प्रेसदार हमारे राजू दुआ सर जो हैं वो भी जैसे MPCA के कोच भी हैं, काफ़ी टीमों में उनका योगदान रहता है और उनका भी हमको जो गाइडेंस मिलता है, उनके सिखाने का, हमको समझाने का तरीका जो रहता है, ये हमको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है, जिसके कारण हम आगे बुस्टअप होते हैं। तो ये सभी पूरी मैनेजिंग कमेटी का पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरी टीम का, और फ्री माइंड उन्होंने हमको जो छोड़ करके रखा है, ये सबसे बड़ा अहम रोल है। आपके जो कोचिंग स्टाफ के आपके हम उम्र सदस्य हैं अभिषेक पंचोली जी, चेतन जी, उनके बारे में बताएं। ये क्या रहता है कि जैसे शरीर के 2 हिस्से, 2 अहम अंग होते हैं, 2 हाथ होते हैं, मुझे पूरा सहयोग इसी तरह से इन दोनों से मुझे प्राप्त होता है। अभिषेक पंचोली जी भले ही वो मुझसे उम्र में छोटे, लेकिन उनको भी नॉलेज ज़्यादा है। और चेतन मंडोवरा वो काफ़ी साल से जैसे IDC के फिजिकल ट्रेनर भी है, मैं खुद एक फिजिकल ट्रेनर हूँ, मैंने मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया है, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें उनसे भी सीखना है। तो इन दोनों का भी रोल मेरे लिए यही है कि उम्र में दोनों मुझसे छोटे हुए भी इन लोगों को क्रिकेट का, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन लोगों को थोड़ी क्रिकेट की समझ ज़्यादा है, तो मैं समय पर इनसे भी सीखता रहता हूँ। मेरी व्याख्या अनुसार आप धीर, गंभीर, सदाचारी, शालीन व्यक्ति हैं। जब हम 90 के दशक में इंदौर कोर्ट्स खेला करते थे तो मुझे दिग्गज दीक्षित की याद आती है। मैं खुद भी बहुत उपद्रवी था, तो हम लोग आपसे बहुत मजाक करते थे, लेकिन आपका जवाब सदाचारी होता था, थोड़ा हल्का फुल्का हंस देते थे। ये मेरे को एक बात मेरे लिए बहुत सुखद आश्चर्य, मैं इस बारे में बहुत सोचता हूँ कि चेतन मंडोरा जी और अभिषेक पंचोली जी वो भी आपकी प्रकृति के हैं, पूरा आदर्शवाद भरा पड़ा है और आप अपने काम के प्रति बहुत लग्न रखते हैं, तो इसकी मूल वजह क्या बताएं? ये एक तरह से देखा जाए तो जो चीज़ बोला जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे 1990 के दशक में मेरे साथ जैसे दिलीप भाई साहब थे, आप मेरे बड़े भाई हैं, और मेरे बड़े भाई नवीन रावत, तो आप जिस सभी एक साथ सभी एक क्लास में थे, आप लोग सभी साथ ही रहे हैं।
तो मैंने कभी भी मेरे बड़े भाई नवीन से आप दोनों को कभी अलग नहीं समझा, और वही चीज़ आज जो है मैं चेतन मंडल और अभिषेक पांचाल में भी देखता हूँ, वो मुझे कभी इन सब चीज़ों से मुझे अलग नहीं देखते हैं। आपकी बातों से मैं थोड़ा इसलिए द्रवित हो गया, दुखी हो गया, क्योंकि जो जयंत राव पप्पू थे, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को 40 साल से सेवा दे रहे थे, वो अब दुनिया में नहीं रहे। मेरा भाई नवीन रावत जी भी, उन्होंने कभी मेरी शरारत का, मेरी उच्च संकल्पता का ये प्रतिकार नहीं किया, बल्कि ये कहा कि ये तो गोरी का स्वभाव है। मैं व्यक्तिगत रूप से नवीन को खोकर और पप्पू भाई को खोकर इस क्रिकेट की दुनिया में द्रवित हुआ था। अभी नवीन भाई के बारे में आप पूछें। पप्पू भाई साहब ने तो दिल से नमन है, और मुझे सबसे पहले हाथ पकड़ के ग्राउंड पे ले जाने वाले जो थे वो मेरे बड़े भाई नवीन रावत जी थे। और जब नवीन रावत मुझे पहली बार इंदौर कोर्स लेकर के गए थे, उषा राजे ग्राउंड के ऊपर लेकर के गए थे, तो उनके ही साथ में मेरा परिचय आपसे, दिलीप भाई साहब से, और हमारे अपना इंदौर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन के सह सचिव श्री वीरेंद्र यादव जी से भी मुझे जब जुड़ने का मुझे वहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और उसके बाद में जैसे कि हर एक, मुझे आज भी याद है, मजाक में जब मैं नवीन रावत मेरे बड़े भाई से के साथ में रहता था, तो आप मुझे मजाक में लक्ष्मण की उपाधि से सम्मानित करते थे। तो ये चीज़ आज भी मेरे दिल में है, और उसी तरह से मैं आज भी आपको बराबर अपने बड़े भाई के रूप में ही पाता हूँ, देखता हूँ, और आपका आशीर्वाद हमेशा मेरा साथ बना रहे, ये हमेशा मैं चाहूँगा। ये जो MYCC क्लब है, दुनिया में भगवान राम में भी कुछ कमियाँ थी, खूबियाँ तो उन जैसा मनुष्य धरती पर नहीं हुआ। उनको अमेरिका तक में माना जाता है, यूरोप में माना जाता है, जहाँ जहाँ रामायण पढ़ी जाती है वहाँ उनको माना जाता है। बहरहाल MYCC की एक खूबसूरती और एक ताकत क्या मानते हैं? MYCC की बदसूरती तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक जो कमजोरी आपको कहना चाहता हूँ। महाराजा यशवंतराव क्रिकेट क्लब की जो खूबसूरती ये है कि यहाँ का पर्यावरण जो है काफ़ी सकारात्मक है। वातावरण जो यहाँ का बहुत सकारात्मक है, मोटिवेशनल है। और जैसा कि आपने दूसरा पक्ष जो पूछा है, कमजोरी के लिए ये है कि यहाँ पर कमजोरी ये है कि हम लोग पूरा हर बच्चे को खिलाने में डूब जाते हैं। और जैसे मैंने इसके पहले ही बताया कि हमारे क्लब के सचिव और सह सचिव जो हैं, उनका एक यही है कि यहाँ पर आया हुआ कोई भी बच्चा कभी भी यहाँ से निराश ना जाए। बस ये हो जाता है कि हम लोग हमारा 100% एफर्ट देते हैं, और कभी सभी हम उसके अंदर उसमें फेल हो जाते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा कमज़ोर पक्ष हो जाता है कि हम चाहते हैं कि कोई भी यहाँ से पूरा परिपक्व होकर के ही निकले, लेकिन एक मानव प्रवृत्ति ये है कि हर कोई वो चीज़ें नहीं सीख पाता है। हमारे ठीक पीछे जो ट्रॉफियाँ रखी वो IPL में वेंकटेश अय्यर को दी गई थी, उन्होंने जीती थी इनको। वेंकटेश अय्यर के बारे में कर देंगे, क्योंकि दिनेश शर्मा जी उनके मुख्य गुरु हैं, परविंदर रैना साहब, जिनके भी आपने नाम लिए, लेकिन आप तीनों का भी बड़ा योगदान जाता है। तो वेंकटेश के बारे में क्या कहेंगे? वेंकटेश उनके बचपन से लेकर यहाँ तक की यात्रा में क्या पाया आपने, क्यों वहाँ तक पहुँचे? जो वेंकटेश अय्यर की सबसे बड़ी एक खासियत जो है वो काफ़ी सिंसियर है ग्राउंड के प्रति। वो आज भी कभी भी जब प्रैक्टिस करने के लिए आता है तो 2 से 3 घंटे का समय जितने टाइम वो ग्राउंड के ऊपर लेता है, जो उसकी सिंसियरिटी जो देखने के लिए मिलती, उसके चेहरे के ऊपर जो उसके इमोशन, उसकी भावनाएं जो क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं, मैं उन्हीं भावनाओं के लिए दूसरे बच्चों को भी ये कहता हूँ कि आप वेंकटेश अय्यर जैसे व्यक्ति से, उस खिलाड़ी से उन सब चीज़ों को भी आप सीखो। ये डिसिप्लिन, ये अनुशासन जब आपके अंदर, आपके दिल में उतरेगा तो निसंदेह आज महाराजा यशवंतराव क्रिकेट क्लब, हमारी जो आशाएं जो हैं, हम भविष्य में और ऐसे खिलाड़ी जरूर देंगे, और हमारी कोशिश भी रहेगी। और यही हमारा पूरा बेस है। इसी के लिए हमारे क्लब के सचिव, सह सचिव, अध्यक्ष सभी हम यही चाहते हैं कि अब एक जब सीढ़ी हमने चढ़ ली है तो उस सीढ़ी को भूल करके वेंकटेश अय्यर को छोड़ करके हम आगे के लिए हम आगे बढ़ें और उनसे ज़्यादा और अच्छे खिलाड़ी हम दें। जैसे कि आपने भी ये कहा था हिमांशु मंत्री के बारे में, हमारा पूरा, मेरा अगला सवाल वही था वैसे। हिमांशु मंत्री जो है वो स्टंप्स की गेंद पर रणजी ट्रॉफी फाइनल की दूसरी पारी में आउट हो गए थे, लेकिन मैंने कीर्ति पटेल से लेकर नमन ओझा तक को बहुत सारे CP साहू आपने भी देखे, विकेट कीपर मध्य प्रदेश के, लेकिन मैंने जो हिमांशु मंत्री का बॉडी लैंग्वेज देखा, जो एटीट्यूड देखा, जो अप्रोच देखी है, वो खासकर उनका जो व्यवहार, वो आपकी प्रतिकृति है हिमांशु के बारे में। हिमांशु के व्यवहार के लिए आपने जो बोला, वाकई में जब वो अपना फाइनल, मध्य प्रदेश जब फाइनल चैंपियन हुआ था रणजी ट्रॉफी का, उसके बाद में हिमांशु मंत्री का मेरे पास में कॉल आया था।
तो जिसी मंत्री ने बोला, सबसे पहले मैंने बोला आपके गुरुजन, आपके माता पिता, आप और आज हम आपके ऊपर फख्र महसूस कर रहे हैं, जो कि हम ये चाहते थे। आप बस इस प्रक्रिया में 2 साल पीछे हो गए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि अगला सत्र जो है वो आप इससे कहीं ज़्यादा बेहतर आप उसके अंदर करके जाएँ, और यही हमारी उनसे आशा भी है, क्योंकि वो एक डिज़र्विंग कैंडिडेट है और उसके अंदर वो सारी चीज़ों का पोटेंशियल है। और 100% जैसे कि उसने सेमीफाइनल मैच के अंदर जो इतनी अहम पारी 165 रन की पारी जो खेली थी, और रणजी ट्रॉफी के फाइनल के अंदर उसने सेकेंड इनिंग में जो पारी खेली थी, हम उससे कहीं बेहतर और पारियों की उससे आशाएं करते हैं। मैं शैलेंद्र रावत जी से आखिरी सवाल ये करता हूँ कि नवीन भाई के पुत्र की आप देखभाल कर रहे हैं और MYCC भी आपके लिए उसी समान है। कोलंबिया गवर्नमेंट तो खैर आपका जवाब है, वहाँ भी आप साधना करेंगे। आप एक अलग मिट्टी के बने, इस युग में बहुत ईमानदार आदमी है। MYCC को लेकर आपका क्या सपना है, और नवीन जी के पुत्र का नाम जानना चाहूँगा, उनको लेकर आपका क्या है? मेरे बड़े भाई श्री नवीन रावत के पुत्र का नाम सजल रावत है। वो अभी कोलंबिया कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र है, और कोलंबिया कॉन्वेंट स्कूल से काफ़ी सहयोग हमको मिला है। उस बालक के प्रति बहुत अच्छा उसका नज़रिया रहा है, और महाराजा यशवंतराव क्रिकेट क्लब जो है, अब ये मेरी कर्मभूमि है। तो जैसा कि कर्मभूमि एक बार जब शब्द आ जाता है तो उसके बाद में कुछ भी नहीं बचता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आगे का स्वर्णिम भविष्य जो है हम महाराजा यशवंतराव क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों के लिए निर्धारित कर सकें, और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी आएंगे। अब से 5 साल का समय जो रहेगा, ये हो सकता है कि महाराजा यशवंतराव क्रिकेट क्लब के लिए स्वर्णिम युग कहलाएगा। तो ये है शैलेंद्र रावत, इनकी कर्तव्यनिष्ठता और इनकी ईमानदारी, इस पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। खासकर इनके भीतर जो भाई बैठा है, लक्ष्मण का रूप है, इनके भीतर एक बेटा बैठा है, जो कि राम से तो बहुत बड़ी व्याख्या हो जाएगी, लेकिन इतना आदर्शवाद इनके जीवन में फूट कर भरा है। मैं उससे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हूँ। आदरणीय ने मुझसे बात की, उसके लिए मैं इनके भीतर बैठे परमात्मा को बहुत नमन करता हूँ। ईश्वर इन्हें शतायु करे, और इनके जो भी सपने, चाहे MYCC को लेकर हो, भतीजे को लेकर हो, या इनके परिवार को लेकर हो, या इनकी मित्र मंडली को लेकर हो, पूरे करो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा भाई साहब, श्री गुरुशंकर दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। शुक्रिया।